भैया बहनों, आज समझेंगे हम फसलों की खेती। तो फसलों की खेती में पढ़ने जा रहे हैं आज हम। गन्ने की काश्त का वर्णन कीजिए, गन्ने की खेती का वर्णन कीजिए। इस इकाई से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक में वह कोई भी फसल पूछेगा कि निम्न शीर्षकों के अंतर्गत निम्न फसल का वर्णन कीजिए। तो शीर्षक दिए जाएंगे, उन शीर्षकों का वर्णन करना है अपने को। तो पहला दिया हुआ है गन्ने की काश्त का वर्णन कीजिए। तो हम वर्णन करते हैं। गन्ने की काश्त का वर्णन। पहला दिया हुआ है वानस्पतिक नाम। तो गन्ने का वानस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। कुल है ग्रेमिनी पोएसी। सेकेरम ऑफिसिनेरम वानस्पतिक नाम और कुल क्या है? ग्रेमिनी। इसको पोएसी कुल भी कहा जाता है, ग्रेमिनी को। उन्नतशील जातियां गन्ने की कौन कौन सी है? तो उन्नतशील जातियों में आती है कोयम्बटूर 1169, कोयम्बटूर 617, कोयम्बटूर 678, कोयम्बटूर 678, एवं कोयम्बटूर 775। बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है गन्ने की? 35,000 से 40,000। 35,000 से 40,000 3 आंखों वाले गन्ने के टुकड़े प्रति हेक्टेयर कितने लगेंगे प्रति हेक्टेयर? 35,000 से 40,000 पेरिया। ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित किस्में कौन कौन सी है? तो कोयम्बटूर 96,260, इसको रोग नहीं लगता है। दूसरा कोयम्बटूर 84,230, यह भी ऊतक संवर्धन वाली प्रजाति है। बीजोपचार काय से करना चाहिए? बीजोपचार गन्ने का जिस खेत से बीज लिया गया हो वह ताप शोधन न हो। पहली चीज तो ज्यादा गर्मी खूब अधिक सहन करने वाला न हो, ताप शोधन न हो। तो उस बीज को बोने से पूर्व 50 सेंटीग्रेड पर 2 घंटे गर्म जल में या आर्द्र नम हवा 50 सेंटीग्रेड पर उसे 2 घंटे गर्म जल में डुबो दे, या तो फिर आर्द्र या नम हवा यंत्र जिसमें 54 सेंटीग्रेड पर 4 घंटे ताप शोधन कर उष्णोपचार से उत्पादन अच्छा होता है, धूप में रख दे उसे। तथा अनेक बीमारियों जैसे कंडुआ है, ग्रासोसूट है, पेड़ी का बोनापन यानी खोड़वे का छोटा रह जाना आदि रोगों से बचाव होता है। बीजोपचार अवश्य करना चाहिए। रासायनिक उपचार भी है इसका। जो रासायनिक उपचार कैसे करते हैं? गन्ने की पेरी को पारायुक्त रसायन जैसे एगोलाल या एरिटान के घोल से 5 मिनट डुबोकर उपचारित करना चाहिए। एगोलाल या एरिटान के घोल में कितने मिनट? 5 मिनट। गन्ने की बुआई की विधियां कौन कौन सी? तो गन्ने को सदैव काटकर ही बोते हैं। बुआई के लिए
कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। गन्ने को काटकर क्यों बोया जाता है? क्योंकि बड़े बड़े 7-7, 8-8 फीट के गन्ने होते हैं और इतना बड़ा गन्ना यदि हम सारा में बिछा देंगे तो उसे गाड़ने के लिए हमें खेत की जो तैयारी है वो गहरी करना पड़ता है। गहरी जुताई करने पर खेत बनता है। जब हम उसे बिछा देते हैं, पानी देंगे तो उसके ऊपर पाँव रखेंगे तो गन्ना टूट जाएगा, फट जाएगा और फटा हुआ गन्ना निकलता नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो उसे दबा भी दिया जाए फावड़े की सहायता से तो क्या होगा कि जब वह खूब अधिक बाढ़ कर लेगा और बाढ़ करने पर गन्ना गिर जाएगा तो एक गन्ने के साथों साथ उसमें जितनी आंखें हैं उतनी जगह से जितने भी गन्ने निकलेंगे वो सब गिर जाएंगे। तीसरी बात, जब हम सैगे गन्ने को अगर बोते हैं तो वह पतला निकलेगा, क्योंकि एक आंख से एक ही गन्ना निकल पाता है, किसी आंख से नहीं भी निकलता। अगर आंख रगड़ा जाए तो गन्ना नहीं निकल पाता है। तो उतने बड़े बड़े गन्ने जब हम खेत में बोने के लिए ले जाएंगे तो स्वाभाविक ही है कि उनकी आंखें घसड़ा जाएगी और अगर आंख को चोट पहुंची तो वहां से गन्ना नहीं निकल पाता। इसके कारण इसे काट करके बोया जाता है। बुआई के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, समतल बुआई। खेत को समतल रखा, सारा नहीं निकाली हमने और बो दिया जाता है। दूसरा, गड्ढों में बुआई, या तो फिर गड्ढे खोद खोद करके बोया जाता है इसे सीधा। उनसे गन्ने को, वो गन्ना जो आजकल बांस जो बढ़ता है, बड़ा वाला बांस, 17-18 फीट वाला बांस, उस प्रकार का भी गन्ना आ चुका है। तो ज्यादा ऊंचे बढ़ने वाले जो गन्ने होते हैं उन्हें गड्ढों में बुआई की जाती है। गड्ढे खोद करके गहरे जाए, जिससे कि उसकी जड़ें गहरी जाए तो वह अपना बैलेंस संभाल पाए। नालियों में बुआई सारा बना करके, और समतल बुआई के पश्चात मिट्टी चढ़ाना अनिवार्य होता है। समतल बुआई कर भी दे तो जब ये 1 से 2 फीट के हो जाए उस समय मिट्टी चढ़ा दी जाती है। इसकी बुआई आंख से आंख मिलाकर बोना चाहिए। पहला, आंख से आंख मिला करके, यानी इसका मतलब देवड़ा। 3 आंख वाली अगर हम टुकड़े लेते हैं तो क्या करना चाहिए कि उसका जैसे एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है और एक आंख यहाँ है, तो दूसरी जो रहेगी वो ये इस प्रकार से बोएंगे, आंख से आंख मिला करके। दूसरे प्रकार की जो बुआई रहेगी, सिरे से सिरे मिला करके बोना। जो लंबी पेरी वाली जातियां हैं उनको इस प्रकार से आंख मिला करके बोया जाता है, और छोटी छोटी पेड़ी को एक दूसरे के सिरे से मिला करके। देखना पड़ता है कि आंखें बहुत पास पास में है तो फिर हमें उसे इस प्रकार सिरे से सिरा मिला करके बो देना पड़ता है, क्योंकि यह आंखें पास पास में होने के कारण बहुत ज़्यादा डांट निकलती है, और ये दूर दूर आंखें होने के कारण, लंबी पेरी होती है, दूर दूर आंखें होने के कारण पतली हो जाती है, तो इसलिए इसे आंख से आंख मिला करके बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक किस प्रकार से देंगे, तो NPK है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गोबर की सड़ी हुई गली खाद कम से कम 4 ट्राली प्रति हेक्टेयर डालेंगे। 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट जो खाद होगी वह डाल देंगे बनाते समय, बनाने के पहले ही, और फिर उसे केचुआ खाद जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों होता है उसके साथ बोएंगे।
या तो फिर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 150:80:80 में देंगे हम। तो 150:80:80 यह कब डालेंगे हम इसे? जब मिट्टी चढ़ाएंगे उस समय पर, है ना। बोते समय नहीं देना है, बोने के बाद में जब मिट्टी चढ़ाने पर आएगा उस समय पर हम यूरिया की आधी मात्रा देंगे। 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना है तो हम इसकी आधी मात्रा 75 किलोग्राम, 40 किलोग्राम की एक बोरी आती है तो 2 बोरी प्रति हेक्टेयर की दर से। और फिर 2 बोरी कब देंगे इसे हम? जब गन्ना बाड़ी को बांध लेंगे, उसके बाद बरसात के अंदर यानी पोले के समय पर हम इसकी वृद्धि और विकास के लिए, और उससे थोड़ी गर्मी भी आ जाती है क्योंकि बहुत अधिक पानी हो जाने के कारण जड़ सड़न रोग लगने की संभावना होती है, तो यूरिया दे देंगे हम तो वह रोग नहीं लग पाएगा। तो इस प्रकार यूरिया को 2 भागों में, बाकी जो है सुपर फास्फेट और पोटास यह एक साथ मिट्टी चढ़ाते समय दे देंगे। अंतर शस्य क्रियाएं कौन कौन सी करेंगे गन्ने के अंदर? तो खड़ी फसल में की जाने वाली क्रियाएं कौन सी होगी? इनको अंतर शस्य क्रियाएं कहते हैं। तो गन्ने की बुआई रखे इन बातों का ध्यान, तो ये इस प्रकार से आंखों से आंखें मिला करके हमें बोना है सारा में। इसके अंतर्गत अंतर शस्य क्रिया के अंतर्गत अंधी गुड़ाई, है ना, यानी यह जैसी निकली 2 पानी दिए कि भले नींदा निकले या ना निकले, हमें अंधी गुड़ाई करना है क्योंकि उसकी पपड़ी तोड़ना पड़ता है। खेत की पपड़ी तोड़ेंगे तभी उसके अंदर से पीखे इसके जल्दी निकल पाएंगे, अन्यथा क्या होगा? अंदर ही अंदर वह गुंडरी बनाने लग जाएगा। तो अंधी गुड़ाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय पर बड़ी दूधी निकल आएगी तो उसे सफा कर लेंगे, एक निंदाई कर लेंगे। गुड़ाई के बाद निंदाई, फिर पौधों पर मिट्टी चढ़ाना, फिर गन्ने की बंधाई कराना, फिर रेपिंग कराना, नीचे की जो पत्तियां सूख जाएगी, है ना, उनको छोल लेंगे, निकाल लेंगे, इससे गन्ने मोटे होते हैं। निकाई बाहर निकाल लेंगे तथा मल्चिंग, फिर उसके बाद हम खेत को एक बार मल्च कर देंगे, है ना। आजकल 4 फीट पर गन्ना बोया जाता है, कतारों से कतारों की दूरी, तो पर्याप्त जगह मिलती है हमें गन्ने के बीच में, तो हीरो चला सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से मल्चिंग कर देंगे। मल्च आदि क्रियाएं की जाती है, इससे ज्यादा पानी सोखने लग जाता है। रोग इसके कौन कौन से हैं? तो उकटा, लाल सड़न, फफूंद जनित रोग, यह मुख्य रूप से लगते हैं, एक उकटा रोग और एक लाल सड़न। तो रोकथाम इसकी कैसे करेंगे? पहली चीज तो रोग प्रतिरोधी किस्में बोएंगे हम, जो पहले ही बताई गई थी, ऊतक संवर्धन वाली प्रजातियां, इससे यह रोग ही नहीं लगेंगे। रोग प्रतिरोधी किस्में बोएंगे। दूसरा, स्वस्थ बीज बोए, बीज भी जिस समय बोएंगे उस समय ऐसे जो लाल सड़न वाले बीज हैं उनको बाहर निकाल देंगे। फिर एरिटान से उपचारित करेंगे। कीट कौन कौन से लगते हैं इसको? एक तो पायरिला, ये कीट गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं तथा पत्तियों पर एक मीठा पदार्थ छोड़ देते हैं जिसमें फफूंदी लग जाती है, पीली पीली पत्तियां पड़ जाती है। तो रोकथाम इसकी कैसे करेंगे? 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 10% वाला बीएससी या 5% वाला मेलाथियान का गन्ने में भुरकाव कर देंगे। फिर दूसरा, 10% गामा बीएससी या 250 मिली डेमोक्रान 600 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देंगे। तना भेदक लगता है तो इन्हें गन्ने की सूड़ी भी कहते हैं, जो तने को भेद देती है। रोकथाम इसकी कैसे करेंगे? 5% क्लोरेडेन
क्लोरेडेन की 30 किलोग्राम धूल प्रति हेक्टेयर बुरकाव कर देंगे। उपज 800 से 850 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज आती है। तो यह देखिए हमने गन्ने की खेती, तो ये देख रहे हम, इस प्रकार से हमें गन्ने प्राप्त होते हैं। और फिर हमें बढ़वार के रूप में बांधने के पूर्व इस प्रकार से मिलेगी गन्ना बाड़ी, है ना। इस प्रकार से लाल सड़न रोग लग जाता है, देख रहे हैं हम, गन्ने को जब चीरते हैं तो लाल लाल हो जाता है ना। इसकी पत्तियों में भी इस प्रकार से लाल धागे आ जाते हैं लाल सड़न रोग में। ये रोग है गन्ने के। प्ररोध छिद्र ग्रसित फसल, शीर्ष, ये एक तो इस प्रकार से गर्मी के दिनों में सूखने लग जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम शुरू में जो दिया हुआ है उसे क्लोरेडेन 30 किलोग्राम धूल प्रति हेक्टेयर बुरकाव करेंगे, जिससे इस प्रकार की यह प्ररोह छिद्र ग्रसित नहीं होंगे और इसकी सूखी हुई पत्तियों को निकाल देते जाएंगे। फिर दूसरा, शीर्ष छिद्र, ऊपर में शीर्ष में छेद कर देते हैं। फिर स्तंभ छिद्र, है ना, ये स्तंभ में इस प्रकार से छेद कर देते हैं। इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है। यह है पायरीला का प्रौढ़, पायरीला जिसे बोलते हैं। सफेद मक्खी इस प्रकार से लग जाती है, इसका उपचार करेंगे। काला कीट इस प्रकार से लगेगा, उसे कंट्रोल कर लेंगे। फिर दीमक से ग्रसित गन्ना इस प्रकार होगा, उसे रख लेंगे। गुड़ इस प्रकार से प्राप्त होगा गन्ने का। धन्यवाद। अगले पीडीएफ में अपन पढ़ेंगे चने की फसल का वर्णन।